हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फाइबर के बारे में बताना चाहूँगा। आपने काफ़ी सुना होगा, डाइट में फ़ाइबर लीजिए, फ़ाइबर खाइए, फ़ाइबर सेहत के लिए अच्छा होता है। बट हमेशा से ये सवाल दिमाग में रहा है कि फ़ाइबर क्या होता है, कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, कितना खाना चाहिए और उसके अपने लिए क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि व्हाट इज़ फ़ाइबर। फ़ाइबर होता क्या है? फ़ाइबर एक तरीके का ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो पूरे तरीके से बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। इट्स अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो उसके कुछ फ़ायदे होते हैं। अक्सर हम ये कहेंगे जब डाइजेस्ट नहीं होता तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्यों खाना है। तो उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा हमारी बॉडी में होता है कि जब हम उसको खाते हैं तो आंतों से वो डाइजेस्ट पूरा ना होने की वजह से उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है, जिस वजह से वो डायबिटिक पेशेंट्स में जिनमें इंसुलिन की वजह से दिक्कत आ रही होती है, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है और इस तरीके से हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। दूसरा रीज़न उसको खाने का ये भी होना चाहिए कि उसकी ही वजह से हम अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी काफ़ी कम कर सकते हैं। कई बार सही खाने के बाद भी हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमेशा ज़्यादा पाई जाती है। तो अगर हम अपनी डाइट में थोड़ा सा बदलाव कर लें और उसके अंदर हम डेली बेसिस पे फाइबर जोड़ लें तो कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हद तक हमारे ब्लड रिपोर्ट्स में अच्छा हो सकता है। फाइबर के बारे में काफ़ी लोग ये भी जानते होंगे कि फाइबर को अक्सर वेट लॉस प्रोग्राम में भी ज़्यादा दिया जाता है। अब कैसे? वेट लॉस में कैसे हेल्प करेगा फाइबर? जब हमने फाइबर खाया, वो पेट में गया, उसका एब्जॉर्प्शन पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसने हमें एक फुल सेंसेशन दिया पेट में कि हमको ज़्यादा आगे भूख नहीं लगेगी, जबकि जो बाकी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और शुगर लेवल भी बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से फाइबर खाने से हमें एक फिल्ड फीलिंग भी रहती है, इजी सटाइटी भी हो जाती है और उस वजह से हमारा वजन भी नहीं बढ़ता। इसलिए फाइबर उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो लोग जल्दी वेट लॉस करना चाहते हैं, कम से कम मेहनत में और कम से कम एक्सरसाइजेज में। अभी फाइबर के बारे में तो हमने जान लिया कि फाइबर क्या होता है, फाइबर हमें कहाँ से मिलता है और क्या अच्छी सोर्सेज हैं जो हम नेचुरली ले सकते हैं। फाइबर हमें ज़्यादातर हमारे नेचुरल फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और होल ग्रेन से मिलता है। फाइबर दो तरीके का मेनली होता है, एक सॉल्युबल, एक इनसॉल्युबल। सॉल्युबल फाइबर जैसे नाम से ही पता है, सॉल्युबल फाइबर वो होता है जो बॉडी में जाता है, थोड़ा जेल कर जाता है, पूरा डिजॉल्व नहीं होता और उसके बाद हमारी आंतों से बाहर निकल जाता है। जब ये इस तरीके से जाता है तो हमारी बॉडी के बहुत सारे टॉक्सिन्स अपनी बॉडी में से ख़त्म कर देता है, तो उस वजह से भी सॉल्युबल फाइबर हमारे लिए हेल्पफुल है। इसी तरीके से कुछ इनसॉल्युबल फाइबर्स भी होते हैं। इनसॉल्युबल फाइबर ज़्यादातर जो आंतों की बीमारियां, जैसे कोई इन्फेक्शन, कोई ब्लीडिंग हो रही हो, छिल गई हो अंदर से आते हैं कुछ अल्सर वगैरह, उस सब में फ़ायदा देता है। इनकी जो मेन सोर्सेज हैं, सॉल्युबल फाइबर हमें अपने ही घर में पाया जा सकता है, जैसे मसूर की दाल, ओट्स, ये अच्छे सोर्सेज हैं सॉल्युबल फाइबर की। इनसॉल्युबल फाइबर हमें ज़्यादातर मिलता है ब्राउन राइस से, खीरे से, टमाटर से और होल ग्रेन से। इस तरीके से आप फाइबर अपनी डाइट में जोड़ सकते हैं। अब सारी बात होने के बाद सबसे बड़ा सवाल जो आता है कि फाइबर कितना खाएं। अक्सर ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल नहीं खाते वो आज से ही शुरू कर दें कि हमें फाइबर ज़्यादा खाना है, तो एकदम स्टार्ट करने से भी आपको इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम हो सकती है। एज़ पर द रिसर्च जो मेन फाइबर जो हमें चाहिए वो सिर्फ 25 से 30 या 35 ग्राम तक ही डेली लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा। आप फाइबर अपनी डाइट में डेली जोड़िए और लिव हेल्दी, ईट हेल्दी।